नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत स्वागत आप सभी का। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। आज से सावन का पावन महीना शुरू हो गया है और आज सावन का पहला सोमवार है। इस बार 5 सोमवार सावन के महीने में रहेंगे। सालों के बाद यह अद्भुत संयोग बन रहा है। सावन का सोमवार 19 अगस्त को खत्म होगा और आज से कावड़ यात्रा का भी आगाज हो गया है। इसी के साथ ही यूपी में नाम वाले विवाद पर घमासान तेज है। आज नाम वाले विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल एक एनजीओ ने योगी सरकार के इस आदेश को चुनौती दी है, तो आज महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। कावड़ यात्रा का भी आगाज देखिए आज ही के दिन हो रहा है और इसी के साथ आपको बताएं कि इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार रहेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत लंबे अरसे के बाद यह अद्भुत संयोग बन रहा है और ऐसे में लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो कावड़ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन देखिए सबसे पहले बात करते हैं उज्जैन की। उज्जैन में महाकाल की सवारी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उज्जैन में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। 2000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती आज उज्जैन में रहेगी और मंदिर में भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए उज्जैन में आज महाकाल की सवारी और इसी को लेकर प्रशासन बहुत अलर्ट मोड पर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। अब ऐसे में उज्जैन में एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पर और इसी के साथ ही प्रशासन अलर्ट पर है। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी उज्जैन में अलर्ट मोड पर रहेंगे, सुरक्षा में तैनात रहेंगे और इसी के साथ मंदिर में भी सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। जिनके दर्शन करने मात्र से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है, ऐसे ही राजाधिराज भगवान महाकाल के गर्भगृह में भस्म आरती चल रही है। देखिए आप किस तरीके से भगवान महाकाल को भस्मी चढ़ाई जा रही है। ये जो भस्मी है ये विधिवत मंत्रोच्चार के साथ भगवान महाकाल को चढ़ाई जाती है। देश भर के शिव भक्त इसी भस्म आरती के दर्शन करने के लिए आते हैं। एबीपी न्यूज़ के माध्यम से हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे महाकालेश्वर मंदिर की गर्भगृह की चौखट से दिखा रहे हैं। देश भर के शिव भक्त इसी भस्म आरती के दर्शन करने, ये भस्म आरती 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र राजाधिराज भगवान महाकाल के दरबार में होती है। इसके लिए पंडित, पुरोहित और तमाम अखाड़े, जो महानिर्वाणी अखाड़ा है उसके जो गादीपति है, उनको इस जिम्मेदारी को निभाना होता है। और भगवान है वो उस समय जो निराकार रूप से जो साकार रूप में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को विशेष रूप से दर्शन की अनुमति नहीं होती है। लेकिन जैसे ही भस्म आरती समाप्त होती है उसके बाद एक बार फिर अनाउंसमेंट के जरिए महिला श्रद्धालुओं को यह कह दिया जाता है कि वे राजाधिराज का आशीर्वाद ले सकती हैं। अभी आप देखिए महाकालेश्वर भगवान का जो श्रृंगार है वो हो चुका है, भस्म चढ़ चुकी है। भस्म के बाद आरती शुरू हो रही है। भगवान को धूप आरती होगी। धूप आरती के बाद घी और जो तमाम जो विधि विधान है उसके साथ भगवान की पूजा अर्चना होगी। भगवान को पुष्प और फल चढ़ाए जाएंगे, तमाम भोग लगाए जाएंगे। सावन के महीने में यह परंपरा जो रहती है वो विशेष रूप से शिव भक्तों के आकर्षण का केंद्र मानी जाती है। तो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ है और ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली भस्म आरती के लिए भक्त पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता विक्रम की एक और रिपोर्ट आपको दिखाएं। सावन के पहले सोमवार भगवान महाकाल के दरबार में देश भर के श्रद्धालु भगवान की एक झलक पाने के लिए आए हैं। भस्म आरती को लेकर अभी शुरुआत होने वाली है और देश भर के श्रद्धालु भगवान महाकाल के दरबार में इंतजार कर रहे हैं किस तरीके से आज भगवान महाकाल का श्रृंगार होगा और भगवान महाकाल को किस तरीके से आज सजाया जाएगा। देश भर के श्रद्धालु इस पावन महीने का वर्ष भर इंतजार करते हैं। आप लोग कहाँ से आए? यमुना हरियाणा। आज किस प्रकार के दर्शन भगवान महाकाल के? आज बहुत सुंदर दर्शन होंगे। आज सावन का पहला सोमवार है। बहुत दिनों से तमन्ना थी, आज ये तमन्ना पूरी होगी। भाग्यशाली हैं आप। भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली है। किस तरीके से आपको चलित भस्म आरती के दर्शन हुए? अच्छी तरीके से हुए। तो ये नया प्रयोग है, इससे श्रद्धालुओं को जो दर्शन करने के लिए आते हैं उनको लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है लाभ तो। देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर जो देश भर के श्रद्धालु हैं वो कई घंटों से भगवान की एक झलक पाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि सावन के पहले सोमवार भगवान महाकाल के दर्शन और भस्म आरती के दर्शन, इसको लेकर वे अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं।
तो सावन के पहले सोमवार को लेकर महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी से भी एबीपी न्यूज की टीम ने खास बातचीत की है। आइए आपको कि सावन के दिनों में और आम दिनों में क्या फर्क है और किस तरीके से सोमवार से शुरुआत हो रही सावन की। देखिए, सामान्यतः संपूर्ण 365 दिन ही भगवान महादेव के होते हैं, किंतु हर एक व्यवस्था के अंदर किसी की विशेष व्यवस्थाएं रहती है। इसी प्रकार भगवान शिव का जो मास कहलाता है वो श्रावण का महीना कहलाता है। श्रावण का महीना होने के पश्चात आज सोमवार का दिन है, वो भी भगवान शिव का सबसे पवित्र वार है। तो आज ये 2 दिन के योग पड़ने के कारण बाबा महाकाल के दरबार के अंदर भक्त लोगों की जो संख्या है उसमें भी वृद्धि हुई है। और बाबा महाकाल की जो महापूजा है जो प्रारंभ हुई है आज प्रातः काल भस्म आरती से, जिसके अंदर दूध, दही, घी, शहद से भगवान को स्नान कराया गया है। भगवान शिव पर मावा, भांग, चंदन का श्रृंगार किया गया है। राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की गई है। महा आरती की गई है। इस तरह बाबा महाकाल के दरबार के अंदर आज का विशेष महत्व है। पंडित जी, आज के दर्शन करने का किस प्रकार से श्रद्धालुओं को लाभ रहता है और उत्साह कितना है? देखिए, भगवान शिव जल प्रिय है और भक्त, भगवान शिव का जो भक्त है वो आज के दरबार में जब भगवान शिव के दरबार में जाता है तो दूर से प्रणाम कर ले, बाबा पे 1 लोटा जल का स्मरण कर ले, इतना ही कर लेता है तो उसको समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक शांति मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान शिव का जो दरबार है इसलिए इसे योगेश्वर भी कहा जाता है। पंडित जी, जो आज दिन भर है वो किस तरीके से श्रद्धालुओं को दर्शन होंगे, किस तरीके से आज पूजा का क्रम चलेगा दिन भर? देखिए, बाबा महाकाल के दरबार में आज प्रातः काल से ही भगवान के दरबार के अंदर पूजन अभिषेक प्रारंभ हो चुका है जो सायंकाल तक चलेगा। सायंकाल बाबा महाकाल राजा के रूप में नगर भ्रमण के लिए भी निकलते हैं, वो भी क्रम होगा। भगवान की आरतियां होगी। आज भगवान का उपास होता है, दिन में भगवान कुछ भी नहीं खाते हैं। सायंकाल भगवान को महाभोग अर्पण किया जाता है। उसके पश्चात भगवान महाकाल की आरती की जाती है और ये महापर्व संपन्न होता है। शिव भक्तों के लिए सोमवार का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए भगवान शिव स्वयं शिव भक्तों के लिए उपास रखते हैं। तो उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीरें आपने देखी और अब इस वक्त जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं ये हरिद्वार की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं आस्था का मेला। आप जहां तक नजर घुमाएंगे आपको बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु शिव भक्त नजर आ रहे होंगे और किस तरीके से उत्साह, आस्था, श्रद्धा से सराबोर होकर हर साल इस तरीके से लाखों की संख्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहता है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हरिद्वार की तस्वीरें और गंगा स्नान का समय और जिस तरीके से कांवड़िए बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं उसकी तस्वीर एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। सावन का आज पहला सोमवार है, ये पूरा महीना पावन है। अब ऐसे में शिव भक्त बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचे हैं और यहाँ देखिए किस तरीके से भक्ति में, भाव में, श्रद्धा में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त हमने आपके टीवी स्क्रीन पर रखी हैं और इन 2 तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे कि न केवल हरिद्वार में बल्कि अन्य जगहों पर भी शिव भक्त पहुंच रहे हैं। वाराणसी में भी शिव भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला जहां कांवड़िए पहुंचे और वहां पर श्रद्धा भक्ति में सराबोर नजर आए। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हरिद्वार से और वाराणसी से। ये तस्वीर किस तरीके से हर साल ये जो उत्साह है साल दर साल बढ़ता चला जाता है उसकी बानगी आप इस वक्त एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। आस्था का मेला, शिव भक्त किस तरीके से बड़ी संख्या में दूर दराज से देश के अलग अलग कोने से पहुंचे हुए हैं, अपने मन में भक्ति भाव लिए कांवड़िए किस तरीके से यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं श्रद्धा में डूबे हुए, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और देखिए, महाकालेश्वर मंदिर में भी इस बार भस्म आरती में 2000 श्रद्धालुओं के बैठने की क्षमता है। जिला प्रशासन ने भस्म आरती दर्शन के लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं, मंदिर प्रशासक मृणाल मीणा से सुनिए पूरा प्लान। सर, ये जो चलित भस्म आरती है इसका क्या उद्देश्य है? आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे श्रावण के प्रथम सोमवार की अभी भस्म आरती चल रही है और बैठक क्षमता क्योंकि हमारे पास मंदिर में सीमित रहती है, तो जब जिन दिनों पे ज़्यादा भीड़ आते हैं, दर्शनालुओं की संख्या ज़्यादा होती है, उन दिनों पे हम चलित भस्म आरती की व्यवस्था रखते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि अभी एक पूरे कतारबद्ध तरीके से यहाँ पे निःशुल्क तरीके से जो लोग बाहर से आते हैं उनको कार्तिक मंडप से क्योंकि दर्शन भी अच्छे से हो जाते हैं और भीड़ को मैनेज करने के लिए हम चलित भस्म आरती की व्यवस्था रखते हैं, जहाँ पे 4-5 रोज़ में पीछे हम कार्तिक मंडप को खाली रख के वहाँ से दर्शनार्थियों की एंट्री करा के
दर्शन करा के और उनकी एग्जिट कराते हैं। और उसके बाद में जो हमारे मंदिर परिसर में LED स्क्रीन्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, वहाँ पे बैठ के कुछ लोग जो और भी भस्म आरती देखना चाहते हैं तो वहाँ पे बैठ के उसको आराम से देख सकते हैं। सर, कितनी बड़ी संख्या में चलित भस्म आरती में श्रद्धालु दर्शन कर पाते हैं भस्म आरती के? वो उनकी संख्या पे डिपेंड करता है, लेकिन 7 से 8 हज़ार तक की संख्या में यहाँ पे चलित भस्म आरती में दर्शनार्थी का हमारे भस्म आरती के पीरियड में दर्शन कराने की व्यवस्था रहती है, जो आराम से करके निकल सकते हैं। तो किस तरीके की व्यवस्था है ये आप सुन रहे थे इस वक्त, और तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से हरिद्वार हो, वाराणसी हो, उज्जैन हो, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की भीड़ उमड़ी है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। शिव भक्तों पर यहां पर पुष्प वर्षा भी की गई है। मंडल आयुक्त कौशल राज ने शिव भक्तों पर फूल बरसाए हैं। ये देख लीजिए तस्वीरें, शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा होती हुई नजर आ रही है। वाराणसी में ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आई, नजारा सामने आया, जहां शिव भक्त जो दर्शन करने के लिए पहुंचे थे उन पर फूलों की वर्षा की गई। 72 साल के बाद ऐसा संजोग बना है कि 5 सोमवार सावन के महीने में पड़ रहे हैं। अब ऐसे में किस तरीके से श्रद्धालुओं का उत्साह है ये लाइव हम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ मेरे 4 सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। दिव्यांकर तिवारी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेघा उपाध्याय हरिद्वार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। विक्रम उज्जैन से हमारे साथ कनेक्टेड हैं और मदीहा खान गौरी शंकर मंदिर दिल्ली से हमारे साथ कनेक्ट हैं। सबसे पहले विक्रम, आपके पास आते हुए, क्योंकि आपकी रिपोर्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले उज्जैन से दिखाई, महाकालेश्वर मंदिर से, जहां पर एक गजब की व्यवस्था नजर आ रही थी, गजब का उत्साह नजर आ रहा था। अगर आप मंदिर में ही मौजूद है विक्रम, तो दिखाइए कि श्रद्धालुओं में कितना श्रद्धा भक्ति भाव आप लाइव देख पा रहे हैं वहां पर। देखिए, महाकाल के दरबार में सभी पर्व की शुरुआत होती है। उज्जैन में भस्म आरती से सभी त्योहारों की शुरुआत होती है। चूँकि सावन का पहला सोमवार है तो भस्म आरती से ब्रह्म मुहूर्त से रात 2:30 बजे से ही यहाँ श्रद्धालु भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। आप देखिए श्रद्धालु किस तरीके से यहाँ पर भक्ति भाव में डूबे हुए हैं और किस तरीके से श्रद्धालु भगवान की एक झलक पाने के लिए लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। महाकालेश्वर मंदिर में रात 2:30 बजे से लगातार सतत हजारों की संख्या में शिव भक्त भगवान की एक झलक पाने के लिए कतारबद्ध होकर खड़े हैं। आज दिन भर इसी तरीके से भगवान महाकाल को सहस्त्र धाराओं से स्नान, जल से स्नान कराया जाएगा और दिन भर उनकी पूजा अर्चना का दौर चलेगा। चूँकि राजाधिराज भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए देश भर के श्रद्धालु आए हुए हैं। मंदिर में काफ़ी उत्साह है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी हैं जो कि आज दिन भर होने वाली पूरी पूजा का क्रम बताएंगे। पंडित जी, ये जो पूजा है ये किस तरीके से मंदिर में सावन के पहले सोमवार में चल रही है? मंदिर में अभी 7 बजे सुबह में प्रातः काल पूजा होगी, 10 बजे माध्याह्न काल पूजा होगी, दिन में 3 बजे बाबा का अभिषेक होगा, उसके बाद 4 बजे बाबा की सवारी निकली जाएगी, जिसमें भगवान पूरे नगर भ्रमण के लिए सभी भक्तों के पास जाएंगे, सबकी दुआएं सुनेंगे, सबकी पुकार सुनेंगे, सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देंगे। उसके बाद भगवान की शाम को सवारी आने के बाद संध्या आरती की जाएगी। संध्या आरती के बाद भगवान की 10:30 बजे शयन आरती करके सोमवार परिपूर्ण करा जाएगा। सावन महापर्व में सभी भक्त और भगवान को कृपा है, सभी भक्त और भगवान की जय हो। ये महाकालेश्वर के दरबार में देखिए आप किस तरीके से शिव भक्त का सैलाब उमड़ रहा है। आप कहाँ से आए? दुर्गापुर से। किस तरीके से दर्शन हो रहा है भगवान महाकाल? बहुत 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 बढ़िया, बहुत काफी उत्साह है शिव भक्तों में। काफी उत्साह। उज्जैन में बारिश भी हो रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बारिश हो रही है, बारिश का कोई असर पड़ रहा है? हो रही है, बारिश हो रही है। देखिए महाकाल बाबा का उद्घोष करते हुए श्रद्धालु, यहाँ काफी उत्साह है श्रद्धालु में। आप कहाँ से आए? बावजूद विक्रम इतना उत्साह और इतना भक्ति भाव है इन श्रद्धालुओं में। मैं वापस से विक्रम आपके पास लौटूंगी। हरिद्वार दर्शकों को लेकर चलते हैं। मेघा की वहां पर मौजूदगी है। मेघा, हरिद्वार की अभी हमने एक तस्वीर देखी जिसमें जहां पर हम नजर घुमा रहे थे वहां पर भक्तों की भीड़ नजर आ रही थी। यकीनन लाखों की संख्या में हरिद्वार में तो भक्त पहुंचे होंगे। आप क्या देख पा रहे हैं वहां पे? कहां से आए हैं भक्त?
देखिए जी हाँ पूजा, सावन का पहला सोमवार, शिव का महीना है। शिव की आराधना करने भक्ति में डूबे भक्त जो है पूरी भारत, ना केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ पहुँचते हैं। और इस वक्त हरिद्वार के हर की पौड़ी पे मैं मौजूद हूँ और जरा आप यहाँ तस्वीर देखें तो गंगा स्नान के लिए जो भक्तों की भीड़ है वो उमड़ पड़ी है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि दूर तक जहाँ आप जिस तरफ तस्वीरों को देखेंगे समझेंगे आपको हर तरफ केवल भक्त ही भक्त नजर आएंगे। ये सावन का जो महीना है अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। सनातन धर्म में बहुत सारी मान्यताएं हैं और इस बार जो सावन है वो इसलिए भी खास है क्योंकि 72 साल बाद ये योग बना है कि सावन की शुरुआत भी सोमवार से हो रही है और सावन माह का जो अंत है वो भी सोमवार से होगा। ज़रा मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाती हूँ तो आप देखेंगे कि सामने जो है दूर दूर तक केवल भक्तों की कतार, कावड़ी जो है वो जो जल कलश है, कलश में गंगा जल को लेकर शिव के लिए जलाभिषेक करने के लिए निकल रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में हर तरफ केवल भक्त और ये शिव की भक्ति है जो इस माह में लोगों को यहाँ जो हर की पैड़ी है गंगा स्नान के लिए खींच के लेकर आती है। 72 माह बाद ये खूबसूरत संयोग और कई मान्यताएं, स्कंद पुराण की माने तो ये जो महीना है वो शिव का महीना है क्योंकि विष्णु इस महीने में योग निद्रा में होते हैं और पूरे ब्रह्मांड की जो सुरक्षा, जो जिम्मेदारी होती है वो शिव की होती है और इसीलिए शिव पार्वती की पूजा की जाती है। जो विवाहित महिलाएं होती है वो सुहाग के लिए पूजा करती है, अविवाहित महिलाएं जो है वो अच्छे पति के लिए पूजा करती। कई तरह की मान्यता है। मैं आपको बताऊं तो कावड़ी, मैं आपको एक बार दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाती हूँ तो यहाँ पर जो आपको पूजा नजर आएगा कि सुरक्षा व्यवस्था का भी खास ध्यान रखा गया है। सुबह से ही बारिश जो है यहाँ पर रुक रुक के हो रही है, उसके बावजूद ना भक्तों की जोश में कमी आई है और ना ही प्रशासन कम हुआ है। आप देखिए यहाँ पर जो है बैरिगेड्स लगा करके यहाँ आने जाने वाले लोगों को, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, उत्तराखंड पुलिस का जो है बैरिगेड लगाया गया है और आपको यहाँ पर जो है जहाँ मैं खड़ी हूँ पुलिस भी प्रशासन नजर आएगी जो ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो। तमाम जो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको किसी तरीके से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, भक्ति भाव से वो यहाँ पहुंचे, गंगा स्नान करें, जल भरे और जल अभिषेक करें। और आप जो तस्वीर इस वक्त अपने फ्रेम में देख पा रही होंगी, ये जिम्मेदारी ऐसे समय में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा हो। विश्वनाथ मंदिर में कैसा नजारा है, आइए दिव्यांकर तिवारी के पास दर्शकों को सीधा लेकर चलते हैं। दिव्यांकर, विश्वनाथ मंदिर में किस तरीके से भक्त पहुंचे हैं और पूरा प्लान आज दिन भर का क्या है? कितने बजे आरती होगी, जलाभिषेक कितने बजे होगा, सवारी कितने बजे निकाली जाएगी, क्या है पूरा प्लान? दिव्यांकर जी बिल्कुल, देखिए पूरा जो काशी है वो फिलहाल हर हर महादेव बोल रहा है और इसी हर हर महादेव की जो गूंज है वो आपको यहाँ की तस्वीरों में समझ में आएगी। तस्वीरें हम आपको एक बार दिखा देते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर जो शिवलिंग है जहाँ पर जलाभिषेक हो रहा है उसकी आप तस्वीरें देखिए। श्रद्धालु भारी संख्या में 2 से 3 बजे से रात में लाइन लगाकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं और पहली बार यह LCD स्क्रीन लगाई गई है जिसके जरिए सीधा प्रसारण किया जा रहा है। जो श्रद्धालु अंदर नहीं जा सकते वो यहीं से दर्शन कर सकते हैं। मेरे ठीक बाईं ओर अगर आप तस्वीरें देख पाएंगे तो गेट नंबर 4A नजर आएगा, उधर से एंट्री हो रही है और इसके साथ साथ भारी संख्या में आपको पुलिस कर्मियों की जो तैनाती है वो भी आपको नजर आएगी। इसके साथ जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज जिसका त्योहार है उनके बारे में अगर कहा जाए तो भक्ति में जिनके शक्ति है, शक्ति में संसार है, त्रिलोक में जिसकी चर्चा है, उन शिव जी का आज त्योहार है। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो काशी में पहुंचे हैं अपनी अपनी मनोकामना के साथ यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं क्योंकि किसी तरह की कुछ भगदड़ ना हो, किसी तरह की अनहोनी ना हो, जिसके चलते यहाँ पर आप देख पाएंगे दूर दूर से हर एक कोने से देश के हिस्से से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। महादेव महादेव है जी। कहाँ से? कलकत्ता से। आप कहाँ से आए? कलकत्ता। अच्छा, कलकत्ता से आए। आप कहाँ से आए भाई? अयोध्या से। अयोध्या। कितना बड़ा दिन है आज के लिए, क्या कहेंगे? बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। महादेव। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो पुलिस वाले हैं वो भी यहाँ पर व्यवस्था देख रहे हैं और लाइन देखिए, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक लोग जो है वो आपको इसी तरह लाइन में लगकर और दर्शन करने के लिए महादेव का वो नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है दिव्यांकर, और जो लाइन है वो बिल्कुल लगी हुई है। कई जगहों पर तो बारिश हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी मंदिरों में ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और एबीपी न्यूज की स्पेशल कवरेज लगातार जारी है।
एक बार फिर स्वागत आप सभी का। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। सावन का पहला सोमवार है आज और ये पूरा महीना बहुत पावन है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। काशी विश्वनाथ की गंगा आरती पहली तस्वीर में, महाकाल की भस्म आरती दूसरी तस्वीर में और तीसरी तस्वीर आप वाराणसी की देख रहे हैं, जहां पर भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई है। तो देखिए किस तरीके से शिव भक्तों की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है और उत्साह उमंग किस तरीके से भक्तों के भीतर यहां पर नजर आ रहा है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब आपको सीधा मदिहा के पास लेकर चलते हैं। दिल्ली में उनकी मौजूदगी है गौरी शंकर मंदिर में। और मदिहा, आमतौर पर भी देखा जाता है आम दिनों में गौरी शंकर मंदिर में बहुत भीड़ रहती है भक्तों की, और आज तो बेहद खास दिन है। क्या देख पा रही हैं आप मदिहा? देखिए बिल्कुल, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है तो भीड़ होना तो बहुत लाजमी है। और गौरी शंकर मंदिर जो है वहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं वो आते हैं और श्रद्धालुओं की ज़रा भीड़ देखिए, लाइन देखिए। ये आप ज़रा देखिए, मंदिर के बाहर की तस्वीर सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ और लाइन इतनी लंबी है, जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। अब अगर धीरे धीरे हम मंदिर के ठीक नीचे का नज़ारा आपको दिखाएं, नीचे की तस्वीरें दिखाएं, तो ज़रा ये देखिए जो पूजा का सामान है वो यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ से भक्त पूजा का सामान ले रहे हैं, फिर लाइन में लग रहे हैं और उसके बाद एक एक करके नंबर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कई कई घंटों से लोग लगे हुए हैं ताकि वो आज जो हैं वो दर्शन कर पाएं। आप देखिए बेलपत्र इसमें है, फूल इसमें है, दूध इसमें है, ये सब जरूरी चीजें जो मंदिर आज लेके जा रहे हैं लोग। और ये देखिए नन्हे भक्त जो है कब से लगे थे लाइन में? सुबह 5:30 बजे से। दर्शन हो गए? अभी नहीं जी, अब जा रहे हैं, अभी लगे हुए लाइन में लगे हुए हैं, सामान ले रहे हैं। अब जरा मैं आपको ये दिखाऊं कि यहाँ का हाल क्या है। एक तरफ इधर लाइन लगी हुई है, लोग इंतजार कर रहे हैं सुबह सवेरे से। तो उसके अलावा आप ये देखिए जरा कि यहाँ भी लाइन लगी हुई है। हर तरफ जो भी गेट है, जो भी एंट्री गेट है मंदिर का, हर तरफ लाइन है। और जरा ऊपर लेके चलते हैं और जरा दिखाते हैं कि दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में जो जल अभिषेक है वो किस तरह से हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो वॉलंटियर्स हैं मंदिर के, जरा जगह दे दीजिए। ये देखिए मंदिर के जो वॉलंटियर्स हैं वो मैनेज कर रहे हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं सभी को दर्शन का मौका मिले। और देखिए अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं मंदिर में, ताकि जो अंदर की तस्वीर है वो दिखा सके, खासतौर से एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को जो घर बैठे गौरी शंकर मंदिर में। आप देखिए ये है भक्ति, और भक्ति में लीन है यहाँ पर सभी श्रद्धालु। जरा गेट खोल दीजिए मंदिर का, लाइव तस्वीरें जरा अंदर से दिखाएंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर जो गेट है वो खोलने के लिए भी वॉलंटियर से पूछा जा रहा है, ताकि जो तस्वीरें हैं वो सब लोग देख सकें। इसीलिए हम जो है अंदर गए हैं। मैं चाहूँगी मेरे कैमरा पर्सन साथ साथ आ जाएं। और दोनों तरफ ये लाइनें हैं, सुबह से लाइन में लगे। कब से लगे हुए हैं लाइन में? हम लगे 2 घंटे हो गए। कुछ देर में अब नंबर आने वाला, भगवान कृपा होने वाली है। क्या कहेंगे, सावन का पहला सोमवार और इस बार तो इतना दुर्लभ सहयोग है कि पहला सोमवार और आखिरी सोमवार जो है वो मतलब सावन का आखिरी दिन भी सोमवार है। सावन का आखिरी दिन भी सोमवार है। आज हम बहुत बड़े खुशी में है कि महादेव के दर्शन आज हो रहे हैं सावन के पहले दिन में, पहले सोमवार पे, पहला दिन, पहला सोमवार। आज इस साल 5 सोमवार मिलेंगे हमें बाबा के दर्शन के लिए। 5 सोमवार मिलेंगे। भक्त बहुत खुश हैं और जयकारे जो हैं वो लगातार लोग जो हैं वो लगा रहे थे और यहाँ पर गूंज रहे हैं जयकारों से यहाँ पर मंदिर। और देखिए हम आगे की तरफ आपको लेके चल रहे हैं और देखिए जल अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है शिव जी का। और अब हम मंदिर में बिल्कुल अंदर यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पर सब पुजारी लोग जो हैं वो बैठे हुए। पुजारी जी ज़रा बता दीजिए, आज जो है सावन का पहला सोमवार, भक्त जो है लाइन में घंटों से लगे हुए हैं, चाहते हैं कि एक बार दर्शन हो जाए। क्या कहेंगे आज के लिए, क्या खास चीज़? हम लोगों के अलाउ नहीं है। अच्छा, तो देखिए यहाँ कह रहे हैं कि अभी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन देखिए एबीपी न्यूज़ के सभी दर्शक जो हैं वो गौरी शंकर मंदिर से सीधी बिल्कुल मदिहा, और ये जो भक्तों की भीड़, लंबी कतार है, ऐसी ही तस्वीरें जो हैं वो आमतौर पर सब जगह से आज सामने आ रही हैं। अब ये जो सीधी तस्वीर है हम वाराणसी से इस वक्त दिखा रहे हैं। कांवड़ियों की लंबी लाइन यहाँ पर, प्रशासन की किस तरीके से मुस्तैदी है यहाँ पर, वो आप इन तस्वीरों में देख लीजिए।
चलिए अब सीधा दिव्यांकर के पास आपको लेकर चलते हैं। दिव्यांकर, कावड़िए किस तरीके से यहाँ पर लंबे समय से लाइन में खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, भक्त इंतजार कर रहे हैं, और प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो ऐसे समय में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या व्यवस्थाएं, क्या इंतजाम आप दिव्यांकर देख पा रहे हैं वाराणसी में? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो आप मेरी दाहिनी ओर देख पाएंगे किस तरह से पंक्तिबद्ध में जो लोग हैं वो आपको खड़े नजर आएंगे। जो कांवड़िए हैं वो भी आपको यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो पुलिस के कर्मी हैं वो भी आपको यहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे कि किसी भी तरह की कोई जो अव्यवस्था है वो यहाँ पर न फैले, किसी भी तरह की जो परेशानी है वो लोगों का न हो पाए, क्योंकि लोग देश के हर एक हिस्से से यहाँ पर पहुँच रहे। कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं। और कितने बजे सर? 12 बजे से लगे हैं लाइन में। और आज का दिन कितना ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या कहना? बहुत ज्यादा सर। और तो 5 सोमवार मिल रहे हैं। हाँ सर, अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी कुमार तिवारी, हम उन्नाव से आए हैं। अच्छा, कितने घंटे से लाइन में लगे? यहाँ हम लगे हैं 4 घंटे से। लाइन में। आप कहाँ से आए मैडम, और कितने देर से लाइन में लगी हुई है? 5 बजे से लगे। 12 बजे से 12 बजे। इस बार 5 सोमवार मिल रहे हैं, क्या कुछ अलग रहेगा इस बार? जी सर, अलग रहेगा। क्या रहेगा? बहुत कुछ सर, अंदर जाने के बाद पता चलेगा। महादेव के दर्शन हो जाएंगे? जी आराम से होगा सर। लेकिन ये है कि क्या बोल रहे हैं आप महादेव के दर्शन कर लिया आपने? जी, बाबा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन हो गया। इस बार 5 सोमवार मिल रहे हैं तो कुछ अलग रहेगा इस बार? ज्यादा नहीं, दर्शन तो बस उसी तरह रहेगा, अलग में कुछ नहीं है। बस बाबा विश्वनाथ जी का साक्षात दर्शन हो रहा है। साक्षात दर्शन हो रहा है, शिवलिंग का साक्षात दर्शन हो रहा है। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर हम आपको टॉप एंगल से भी तस्वीरें दिखाए। हर ओर यहाँ पर जो बोल बम के नारे हैं वो आपको नजर आएंगे। पूरा काशी जो है वो फिलहाल हर हर महादेव के नारे से जो है वो बिल्कुल हर हर महादेव के जयकारों के साथ आपकी नजर जा रही है। यहाँ पर जो सीधी तस्वीरें हैं वो दिखाई दे रही हैं। भक्तों की भीड़ और ठान कर आए हैं। रात्रि 12 बजे से कुछ भक्त तो ऐसे हैं जो खड़े हुए हैं इस लाइन में, लेकिन उन्होंने ठाना है कि आज तो दर्शन करके ही घर वापस जाना है। और आइए अब एक बार फिर से सीधा आपको लेकर चलते हैं हरिद्वार, हर की पैड़ी पर, जहां मौजूदगी थी मेघा की, और मेघा आपको वो तस्वीरें भी दिखा रही थी कि किस तरीके से वहां पर भीड़ नजर आ रही है। लेकिन मेघा, जैसा आपने पहले भी बताया कि व्यवस्था, इंतजाम किस तरीके से माकूल वहां पर किए गए हैं, वो भी एक बार देखना चाहेंगे, क्योंकि भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके लिए इंतजाम काफी साबित होने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए पूजा, मैंने जैसे पहले भी बताया कि यहाँ प्रशासन बिल्कुल चौकन्नी है। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं और लोगों को कतारबद्ध तरीके से नीचे जाने का मौका मिले। आप देखिए नीचे जो लोग हैं स्नान करने के लिए, जो भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं, उनको दिक्कत ना हो, इसलिए रेलिंग तो पहले से थी, लेकिन उसके बावजूद चेन लगा दिए गए हैं ताकि किसी कारणवश अगर कोई गंगा के पानी में इस तरफ रेलिंग की दूसरी तरफ आ भी जाता है तो वो आगे बह कर ना जाए, उसको रोका जा सके। साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सब कुछ बिल्कुल लयबद्ध, किसी को कोई दिक्कत का सामना ना हो, इसलिए सब कुछ सही तरीके से लगाया गया है। चलिए हम कुछ भक्तों से बात करते हैं जो यहाँ पर काफी दूर दूर से दर्शन करने के लिए आए हैं, तमाम मनोकामना लेकर शिव दरबार पहुंचे हैं। आज जल अभिषेक करेंगे, शिव से अपनी मनोकामना मांगेंगे। चलिए बता दीजिए कहाँ से आए हैं आप? नरेला। ये बताइए कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? मैं अनुगा रहा हूँ, दिन हमने रात काली कर दी आते आते करते। आज शिव भक्तों का दिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं बताऊं कि कांवड़िए जो हैं वो जल अभिषेक करेंगे, यहाँ पर गंगा स्नान करेंगे और जाकर जल चढ़ाएंगे शिव दरबार में। और पीछे मनसा देवी का भी मंदिर है। चलिए लोगों से यहाँ बातचीत करते हैं कि क्या कहेंगी। मैम कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से? शिमला से आई। कहाँ से? शिमला से। शिमला से आई हैं। ये बताइए कि आपके सर पे हम देख सकते हैं त्रिशूल, कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन? बहुत महत्वपूर्ण है। आज शिव के दरबार में अर्जी लगाना, जल अभिषेक करना कितनी बड़ी बात है अपने आप में? बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए कितना लोग दूर दूर से, जैसे आप खुद शिमला से आई हैं, आप बताइए सर, क्या मन्नत लेकर शिव दरबार में पहुंचे हैं? शिव के सामने क्या सोचकर अर्जी लगाएंगे? शिव के सामने तो अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए नहीं सोच के अर्जी लगाते हैं। कितना आज का दिन कितना जरूरी है, खास करके आज सावन का पहला सोमवार, बता दीजिए। बहुत ही ज्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए, हमारे बहुत ही ज्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए। अच्छा, विवाहित महिलाएं भी सोमवार का व्रत रखती हैं, जिनकी शादी हुई है, जिनकी शादी नहीं हुई है, ये बताएं क्या कहेंगे आप? तो यहाँ पर कान्हा जी को लेकर आई है शिव के दरबार में।
दिल्ली से आए हैं। अच्छा, दिल्ली से आई हैं। आज का सोमवार कितना जरूरी है ये बताइए। अच्छा, बहुत जरूरी है सोमवार। अच्छा, शिव भगवान के दरबार में आप आई हैं, गंगा स्नान करेंगी। क्या बड़े भी लाए हैं इस साल, ये अगले साल लाए थे। अच्छा, आप ठीक है मेघा। देखिए, मान्यता यहाँ पर लोग दूर दराज से आए हैं, मान्यता है उनके मन में, अपनी मनोकामना लेकर आए हैं शिव के दरबार में और उन्हें पूरी उम्मीद कि भगवान शिव उनकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। अब विक्रम के पास चलते हैं, उज्जैन में वो इस वक्त हैं और उज्जैन से तस्वीरें हमें दिखा रहे थे, रिपोर्ट हमें दिखा रहे थे। विक्रम, वहां पर जो श्रद्धालु मौजूद हैं उनसे जरा पूछिएगा कि जो इंतजाम किए गए हैं क्या वो उनके लिए काफी हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई उन्हें आने में, और क्या उन्हें दर्शन ठीक से हो पा रहे हैं, किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं है विक्रम? देखिए, हम सीधे श्रद्धालुओं से जानेंगे कि उन्हें कितनी देर में दर्शन हो रहा है और किस तरीके से भगवान महाकाल के। बहुत अच्छे, बहुत। कोई परेशानी आपको? नहीं, कोई। कहाँ से आए आप? हम कानपुर से आए हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और कालों के काल महाकाल के दरबार में। धन्य हो गए प्रभु, धन्य हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। आप कहाँ से आए? मैं वाराणसी से आया हूँ। किस तरीके के इंतजाम है यहाँ? बहुत अच्छा तरीका है, कोई आपको दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कितनी देर में दर्शन हुए? हाँ, मैक्सिमम आधे घंटे में हुए हैं। सुरक्षा के कैसे इंतजाम? बहुत अच्छा है, सुरक्षा है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि राजाधिराज भगवान महाकाल के दरबार में यहाँ शिव भक्तों की काफ़ी भीड़ लगी है और भगवान साक्षात शिव जो दर्शन दे रहे हैं। हम एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को दक्षिण मुखी भगवान महाकाल के सीधी तस्वीरें दर्शन करवा रहे हैं, घर बैठे वो दर्शन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिव भक्त भगवान महाकाल के दरबार में नहीं पहुंच पाते हैं उन्हें सवारी के माध्यम से भगवान खुद दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के यहाँ पहुँचने की वजह से काफ़ी भीड़ प्रबंधन को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से भीड़ प्रबंधन किया जा रहा है, खास तौर पर यहाँ पर सुरक्षा के जवान पूरे जिले, पूरे संभाग के जवानों को तैनात किया गया है और ख़ास तौर पर जो शिव भक्त आए हुए हैं उनकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी जिला प्रशासन ने यहाँ प्रयास किए। कैसे दर्शन हो रहा है आज? बहुत अच्छे, बहुत भगवान की जय। बहुत बढ़िया दर्शन हो रहे हैं और मैं मेरठ से आया हूँ और बहुत बढ़िया, मेरे बच्चों के साथ आया है। क्या कहेंगे आप इस पूरी व्यवस्था को लेकर? बहुत बढ़िया दर्शन कर रहे हैं। सावन का जो पहला सोमवार है, हमारा सौभाग्य है कि हम आज यहाँ पे दर्शन कर पा रहे हैं। कालों के काल महाकाल से क्या मांगेंगे आप? बस बहुत दुआ मांगेंगे, सब कुछ ठीक है रहे। विक्रम, मैं फिर से लौटूंगी आपके पास। मदिहा के पास एक बार दर्शकों को लेकर चलते, गौरी शंकर मंदिर में है वो। मदिहा, आप भी वहां पर भक्तों से बात कीजिए, अगर वो आपके आसपास ही मौजूद हैं, कि किस तरीके से उन्हें दर्शन हो रहे हैं, खुश हैं, संतोष है मन में उनके? बिल्कुल, देखिए बहुत श्रद्धा भाव से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, घंटों से लाइन में लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने बारी का कि वहाँ तक पहुँचे, जल अभिषेक जो है वो कर सकें। आज के दिन सावन का पहला सोमवार, सुबह से ही इंतजार होगा कि दर्शन हो जाए। हाँ जी मैडम, बहुत अच्छे, मतलब लोग श्रद्धा भाव से लगे हुए हैं और वो दर्शन उन्हें भगवान जरूर देगा। और ये है कि काफ़ी समय से मतलब लोग इसका इंतजार करते हैं कि कब सावन का पहला सोमवार आए और उसका पूर्ण रूप से यहाँ पर मंत्र उच्चारण जो है वो भी लगातार लाइन में लगे कर रहे हैं। अम्मा, कहाँ से आई हैं? करावनगर से आए बेटा। अच्छा, ये बताइए कि कितनी देर से लाइन में लगी हैं, कितना इंतजार? बेटा हमें 2-2.5 घंटे हो गए। तो लगातार भक्तों का जो हुजूम है वो किस तरीके से मंदिरों में पहुंच रहा है, उसकी लाइव तस्वीरें एबीपी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा था। आप चारों सहयोगियों का बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, सावन का पावन महीना और सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, हर हर महादेव। तो आइए बड़ी खबर आपको दें। हरियाणा के नूंह में शोभा यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यात्रा रूट पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। आज शाम को 6 बजे तक इंटरनेट सेवा वहां पर बंद रहेगी। तो देखिए, हरियाणा के नूंह में आज शोभा यात्रा और इसको लेकर प्रशासन मुस्तैद, कड़े इंतजाम सुरक्षा के शोभा यात्रा को लेकर हरियाणा के नूंह जिले में किए गए हैं। यात्रा रूट पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और आज शाम को 6 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। तो हरियाणा का नूंह जिला संवेदनशील इलाका है और अब ऐसे में प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। शाम को 6 बजे तक वहां पर इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। पुलिस फोर्स तैनात है और बखूबी अपना काम वहां पर निभाया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन रहे, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना वहां पर न होने पाए।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है राजौरी से, जहां पर एनकाउंटर किया गया है। बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे राजौरी से, जहां पर एनकाउंटर को लेकर अपडेट सामने आ रहा है। और देखिए, जम्मू के राजौरी में एनकाउंटर की खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू के राजौरी में एनकाउंटर किया गया है। तो राजौरी के गुंडा ख्वास इलाके में यह एनकाउंटर की खबर सामने आई है, जहां पर कोशिश थी सेना की चौकी पर हमला करने की, लेकिन एनकाउंटर कर दिया गया है। तो यह बड़ी कामयाबी सेना की चौकी पर हमला करने की कोशिश थी, लेकिन जम्मू के राजौरी में गुंडा ख्वास इलाके में एनकाउंटर कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी। भाग्य की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले आज का पंचांग देखते हैं। आज संवत 2081 श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 1:11 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि आरंभ हो जाएगी। आज 22 जुलाई 2024 सोमवार का दिन है। आज श्रवण नक्षत्र प्रीति योग तथा कौलवकरण है। आज चंद्रमा का राशि संचार सारे दिन मकर राशि से रहेगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग सारे दिन रहेगा। आज राहुकाल प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक रहेगा। आज यमगंटक योग प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। किसी भी नए कार्य को आरंभ करने के लिए राहुकाल तथा यमगंटक योग, इन दोनों समय का त्याग करना चाहिए। नए व्यापारिक कार्यों को करने के लिए आज अमृत नाम का चौघड़िया मुहूर्त प्रातः 5:41 से प्रातः 7:19 तक रहेगा। आज पूर्व तथा दक्षिण दिशा की यात्रा करना कंपटीशन, नौकरी, इंटरव्यू, बिजनेस, धार्मिक व घूमने के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। डॉक्टरी सलाह तथा मेडिकल जांच के लिए शुभ समय दोपहर 12:10 से दोपहर 2:25 तक रहेगा। कॉरपोरेट व कंपनी अफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी सेपरेशन व सिविल मैटर से संबंधित मुकदमा दायर करने के लिए एवं एडवोकेट से मिलने हेतु शुभ समय दोपहर 12:08 से दोपहर 2:25 तक रहेगा। अब बात करते हैं आकाश में ग्रहों के आज के गोचर की। आज सूर्य व शुक्र ग्रह कर्क राशि में, चंद्र ग्रह मकर राशि में, बुध ग्रह सिंह राशि में, बृहस्पति एवं मंगल ग्रह वृष राशि में, शनि ग्रह कुंभ राशि में, राहु ग्रह मीन राशि में तथा केतु ग्रह कन्या राशि से भ्रमण करेंगे। अब देखते हैं आज के 12 राशियों के राशिफल की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन नई आशा को लेकर आ रहा है। मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करेंगे। राशि से चंद्रमा के दशम भाव से भ्रमण के कारण कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस व प्रसिद्धि के योग बन रहे हैं। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन सौभाग्य से भरा रहेगा। हेल्थ को लेकर चली आ रही जागरूकता काम आएगी। यूटीआई तथा स्किन एलर्जी जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चंद्रमा के राशि से भाग्य भाव से भ्रमण के कारण कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कार्यरत लोगों की जॉब परमानेंट होने की संभावना है। सरकारी योजना में इंडस्ट्रियल प्लॉट मिलने की संभावना बनती है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी से बिताने का दिन है। शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। वायु तत्व की प्रधानता के कारण नाक, कान, गले तथा श्वास संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। चंद्रमा का राशि से अष्टम भाव से भ्रमण के कारण सारा दिन उलझनों से भरा रह सकता है। नया ऑफिस खोलने तथा नई फैक्ट्री संचालन करने का शुभ समय नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए कोई सीरियस प्लान बना सकते हैं। घाटे में चल रहे व्यापार को बंद करने की योजना बना सकते हैं। जीवन साथी की होटल, टूर, ट्रैवल इंडस्ट्री में नौकरी की संभावनाएं हैं। इंटीरियर डेकोरेशन, चावल, चीनी, मिल्क प्रोडक्ट तथा फूड इंडस्ट्री से संबंधित लोगों को अर्थ लाभ की संभावनाएं हैं। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं को ला रहा है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार दिख रहा है। नए आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। सरकारी विभाग में कार्यरत लोगों के ट्रांसफ़र हो सकते हैं। राजनीतिक लोग करियर को लेकर असमंजस के शिकार हो सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन
शानदार रहने वाला है। सेहत नेक्स्ट लेवल की रहेगी। स्कूल में बच्चों की प्रोग्रेस को देखकर मन में आत्मसंतुष्टि रहेगी। प्रेमी युगलों में आपसी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। बड़े भाई के साथ चल रहा प्रॉपर्टी विवाद समाप्त होने की संभावनाएं हैं। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन पहले से बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव के शिकार हो सकते हैं। माताजी तथा मदर इन लॉ के साथ संबंधों को सुधारने की दिशा में प्रयास सफल होने की संभावनाएं हैं। स्मार्ट तरीके से पूंजी निवेश करना भविष्य में अच्छा अर्थ लाभ दे सकता है। आईटी तथा लॉ फर्मों में कार्यरत लोगों को अर्थ लाभ की संभावनाएं हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण तथा शुभ रहेगा। स्वास्थ्य पहले से अच्छा रहेगा। कंस्ट्रक्शन कंपनियों, बिल्डर्स तथा सैन्य बलों में कार्यरत लोगों को अर्थ लाभ की संभावनाएं हैं। बेरोजगार युवक युवतियों की एयरफोर्स, नेवी में जॉब लगने की संभावनाएं हैं। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन नई आशा को लेकर आ रहा है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए योग, मेडिटेशन से संबंधित कोई शिविर ज्वाइन कर सकते हैं। टीचर, प्रोफेसर तथा साहित्यकारों को मान प्रतिष्ठा मिल सकती है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन सुनहरे पलों को ला रहा है। मन में उत्साह से भरे पॉजिटिव विचार उत्पन्न होंगे। नर्व संबंधी बीमारी का सफल उपचार पूरा होने की संभावना है। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से लोन संबंधित मीटिंग सफल हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी से बिताने का दिन है। स्वास्थ्य पर विशेष फोकस करें। तनाव तथा एंग्जाइटी हो सकती है। इच्छा के विपरीत दूसरे शहर में ट्रांसफर होने की संभावना है। उच्चाधिकारी से बातचीत करते समय सहज व रिलैक्स रहें। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मधुर पलों को ला रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चंद्रमा का एकादश भाव से भ्रमण आर्थिक प्रगति को दिखा रहा है। बड़े भाई के साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी जॉइंट नाम से खरीद सकते हैं। धार्मिक कार्यों से जुड़े लोगों को अर्थ लाभ तथा प्रसिद्धि की संभावनाएं हैं। नौजवान स्पोर्ट्स को करियर के रूप में अपना सकते हैं। अब बात करते हैं आज के वास्तु ज्ञान की। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन तथा आवास पर पड़ने वाली ब्रह्मांडीय किरणों व पंचमहाभूत तत्वों भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि से मनुष्य जीवन को कैसे अधिकतम लाभ पहुँचे, इसलिए वास्तुशास्त्र का निर्माण किया है। भवन या फ्लैट में बच्चों की पढ़ाई तथा रहने से संबंधित कमरा किस दिशा में हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जहाँ तक संभव हो बच्चों की पढ़ाई तथा रहने का कमरा पूर्व दिशा में रखना बच्चों के स्वास्थ्य तथा पढ़ाई के दृष्टिकोण से शुभ रहता है। बच्चों का बेड उस कक्ष के दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम दिशा में होना शुभ रहता है। पढ़ने से संबंधित टेबल उस कक्ष के पूर्व या उत्तर दिशा में या ईशान क्षेत्र में, जो कि पूर्व व उत्तर दिशा के बीच का स्थान होता है, उसमें रखनी चाहिए। बच्चों की टेबल या सामने की दीवार पर सरस्वती माता जी की तस्वीर लगाना शुभ रहता है। बच्चों की टेबल पर एक ग्लोब रखना कंसंट्रेशन को बढ़ाने वाला होता है। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमस्कार।